कृपा और पुण्य की कमाई की लालसा में भागता है। कलमकार कुछ कहने और कुछ लिखने का माध्यम तलाशते हैं। विदेशी भारतीय संस्कृति की थाह लेने आते हैं और अचंभित रह जाते हैं। 2013 का कुंभ युवा कुंभ सा लगा। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से लाखों युवा आए, धर्म, संस्कृति और परंपराओं की थाह लेने, उन्हें समझने और जानने के लिए कि तमाम सभ्यताएं नष्ट हो गईं, आखिर ये क्यों बची। इनके लिए कुंभ वर्तमान और भविष्य की जरूरतें पूरी करने का कुंभ है। मोक्ष इन्हें भी मिलता है जब भरपेट भोजन की व्यवस्था हो जाती है। इन पानी की बोतलों में अमृत भरकर लोग घर ले जाएंगे। छूल के पत्तों में रखी लौ जलाकर गंगा में विसर्जित की जाएगी और कामना ये कि ये दीप परम सत्ता तक उनके संदेश के वाहक बने और कुछ दीप गंगा की रेत में ही जगमग करेंगे। केवटों का भी जमघट है। कभी एक केवट ने भगवान राम को नदी क्या पार कराई, वो तो परिवार के साथ वैतरणी ही पार कर गया। वो सद्गति को प्राप्त हुआ। त्रेता में भगवान राम के स्पर्श मात्र से समुद्र में शिलाएं तैरने लगी थीं और ईश्वर का प्रताप देखिए कि यहां कुंभ में भी एक शिला टब में तैर रही है। आज 2013 का ये कुंभ इनके लिए किसी मोक्ष से कम नहीं है। 55 दिनों की कमाई इनके भौतिक जीवन की जरूरतों को जीवन तो जरूर दे देगी। कड़कड़ाती ठंड में गरम चाय और आग तापने का मजा सोने पर सुहागे सरीखा है। मां गंगे मां। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम, पूरे प्रयास कि किसी को तकलीफ न हो। ये प्रदेश सरकार का अश्वमेध यज्ञ है, सफल, सुरक्षित और सर्वोत्तम कराने का यज्ञ। कुंभ पे नजर केवल देश के लोगों की नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की रहती है। और कुंभ केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश का भी है कुंभ। यहाँ से संदेश पूरी दुनिया में जाता है। देशी और विदेशी मीडिया के पत्रकारों की टोली विश्व को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के इस महाकुंभ से रूबरू कराने की जद्दोजहद में लगी है। गृहस्थ और कल्पवासी कुछ क्षण भजन, कीर्तन, नाटक और नौटंकी का भी मजा ले सकें, इसके भी पुख्ता इंतजाम है। Lord Brahma said, all have free, clean drinking water. कुछ कल्पवासी अपने आप में ध्यान और भजन में मस्त हैं, तो कहीं साधुओं की टोली राधा कृष्ण के भजन में विलीन। टेंटों में भी 5 सितारा सुविधा है और यहां भी कुछ लोग प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। विदेशी भक्तों की भीड़ योग और योगासन में मस्त है, तो कोई गंगा के जल में योगासन कर रहा है, कोई हवन में भी आहुतियां देकर अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल कर लेना चाहता है। कुछ नारद के वेश में विचर रहे हैं, तो कोई शिव के वेश में। गंगे मां गंगे, गंगे मां गंगे, मां गंगे। करोड़ों
करोड़ों की भीड़ आती रहती है और जाती रहती है। भीड़ कभी गंगा यमुना की लहरों को सोने नहीं देती है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या आधी रात, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का संकल्प रखने वाले बस चलते रहते हैं। ये वो रवानी है जो भारत में बसती है और बहती है। ये भीड़ रंग बिरंगी है। इस भीड़ का रंग भारतीय है। ये लोक रंग है। राम राम हरे हरे। पश्चिमी बिहार से बड़ी संख्या में मुस्लिम अपने परिवार के साथ आए हैं। कुंभ भर यहीं रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और बांसुरी बजाएंगे और चले जाएंगे। कुंभ क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, ऐसी पवित्र भावना और कामना के साथ अखाड़ों और आश्रमों में भंडारे चल रहे हैं और लोग श्रमदान करके पुण्य कमा लेना चाहते हैं। एक भारत देश है जो पवित्र देश है, हम भेदभाव करे बगैर सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी का ये आदेश और उनका ये जन जन तक ये था कि जन सेवा ही सर्वोपरि है। भव सागर से भी पार करे माँ पावन यमुना गंगे, जय गंगे माँ गंगे। माटी से माटी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। माँ गंगे माँ गंगे। गंगा के किनारे अशोक का किला और किले में मौजूद दुनिया को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देती लाट हमारी संस्कृति और सभ्यता के बचे रहने का मूल है। ये वही जगह है जहां महान पराक्रमी अशोक जीवन के सत्य से रूबरू होता है और भिक्षु हो जाता है। मां गंगा की आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शंखनाद के साथ ही भव्य आरती और कामना ये कि मोक्षदायिनी मां सदैव यूं ही प्रवाहित होती रहे और कल्याण करती रहे। उस परम सत्ता तक पहुंचने की अपनी अपनी सोच है और अपने अपने रास्ते। कुंभ स्नान के पवित्र नक्षत्र में अपने पुरखों को पिंड दान करने के मौके से ये चूकना नहीं चाहते। अखाड़े व आश्रम ये नहीं चाहते कि कुंभ क्षेत्र में कोई भूखा सोए। ये साधु पिछले 10 दिनों से यूं ही हाथ फैलाए भीड़ से दूर गंगा के किनारे खड़े हैं। ये भक्त का भगवान से मिलने के लिए हठयोग है। लोगों का मानना है कि इनका ये हठयोग पूरे कुंभ भर जारी रहेगा। कोई रेत से शिवलिंग स्थापित करके शिव की कृपा पा लेना चाहता है, तो कोई चिलम खींचकर। अब इन फिरंगी बंधु को ही देख लीजिए। ये अपनी ही पिनक में हैं। ये इनका अपना योग है, इनकी अपनी मार्शल आर्ट है जो चरण पादुकाओं के साथ है। गंगा के पावन जल में कुंभ की प्रकाश व्यवस्था का प्रतिबिंब भी अद्भुत लगता है और रात का नजारा ऐसा लगता है मानो आसमान के तारे भी
कुंभ स्नान का मोह नहीं रोक पा रहे हों और चुपके से स्नान करने आ गए हों। कुंभ कभी साधुओं तक सीमित था। नदी के किनारे घास फूस की झोपड़ी लग जाती थी। लोग स्नान और पूजा करते थे और चले जाते थे। लेकिन अब टीन और तंबुओं का पूरा शहर बसता है। ये कुंभ नगर है। इसकी अपनी पुलिस है, अपना बिजली घर है, अपना अस्पताल है, लोगों के लिए पर्याप्त साधन और संसाधन भी हैं। कुंभ नगरी की अपनी छटा है। सुबह कुछ और दोपहर कुछ और शाम को कुछ और। जीवन चलता रहा है, कभी उनींदा जैसा, कभी भागता हुआ तो कभी थका सा। यहां एक हिंदुस्तान बसता है। कुंभ नगरी की हर जगह भर चुकी है तो क्या हुआ, मंदिर की छत तो है ना। और सोने के लिए मां गंगा का ये रेतीला बिस्तर क्या कम सुखद है। गंगे मां गंगे, गंगे मां गंगे। आज कुंभ स्नान का अंतिम दिन है। 14 जनवरी 2013 से आरंभ कुंभ आज 10 मार्च 2013 को खत्म हो रहा है। आज अंतिम स्नान है। तमाम कल्पवासी पूर्णिमा तक अपने अपने संकल्प पूर्ण करते हैं और इसके बाद सब कुछ सिमटने लगता है। लेकिन आस्थावानों का एक झोंका शिवरात्रि तक आता है। ये परिंदे अपने सुदूर देश को वापस जाने की उड़ान भर चुके हैं। भगवान अंशुमाली भी अब आराम करने चल पड़े हैं। ये कल सुबह फिर आएंगे, लेकिन कुंभ हर साल नहीं आता। 12 साल बाद एक और नई पीढ़ी फिर से मिलेगी, इसी तरह से अपनी अस्मिता, श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ। यही हिंदुस्तान की पहचान है। तीर्थराज की जय हो, जय हो। गंगा रवि तनया की। भरद्वाज की जय हो, जय हो। पावन अक्षय वट की। सार तत्व त्रिभुवन की भगवती मेरुदंड मां गंगे। जय गंगे मां गंगे, 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 जय गंगे मां गंगे।